ओके सॉरी, थैंक यू प्रखर, मैंने बाद में देखा। ओके तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ओपन के लिए एक फंक्शन बनाना है जिसमें हम पहले जे फाइल चूजर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसके बाद jfc डॉट शो ओपन डायलॉग करेंगे। यहाँ पर जब हम आएंगे तो यहाँ पे आकर हमें एक्चुअली में ये क्या करेगा, देखो हम इसको पहले तो लिंक कर लेते हैं अपने बटन के साथ। कैसे लिंक करना है इस फंक्शन को, पहले तो ओपन पे डबल क्लिक करो तो ये क्या करेगा, एक्शन लिस्नर लगा कर दे देगा। यहाँ आकर आपको अपनी ही क्लास का फंक्शन कॉल करना है तो ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, ओपन फाइल फंक्शन को कॉल कर। अगर मैंने इतना प्रोग्राम भी चलाया ना तो भी मुझे डायलॉग बॉक्स तो मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको ओपन कराते हैं, प्रोग्राम को रन कराते हैं, ठीक है, तो मैंने अगर ओपन वाले बटन पे क्लिक किया तो इसने फंक्शन को कॉल किया जिसने मुझे ये वाला डायलॉग बॉक्स दे दिया। बाय डिफॉल्ट ये डॉक्यूमेंट्स ओपन दिखा रहा है, अगर मैंने वहां पर क्या दिया होता, डायरेक्टरी का नाम दिया होता तो वही डायरेक्टरी ओपन होकर आए। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो हम ओपन वाले फंक्शन में आते हैं, यहाँ आकर जब हम शो ओपन डायलॉग कर रहे थे उससे पहले यहाँ पर जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया था, अगर मैंने यहाँ पर डी ड्राइव का नाम दे दिया और अब प्रोग्राम को रन किया, अब मैं अगर ओपन पे जाती हूँ तो ड्राइव कौन सी आ रही है, तो मतलब जो वाला स्ट्रक्चर दूंगी वहीं से स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे इस तरह से काम करेगा ओपन का। भाई ये तो बना बनाया है, इन्होंने दे रखा है फाइल चूजर की तरफ से। ओके, जिसमें आपका मतलब ड्राइव का भी आ रहा है, क्योंकि देखो सारे कंपोनेंट्स इसने स्विंग के यूज किए है ना, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट है। विंडो वाले नहीं है ना ये सारे के सारे, विंडो वाले चाहिए तो आपको वैसे मतलब बेसिकली कहो तो AWT नहीं देता था, AWT यूज कर सकते हैं, लेकिन AWT के पास फाइल चूजर नहीं होता था, ये इसने बनाया स्विंग में। ओके, तो ये चीज रहेगी, तो यहाँ पे आपको फाइल मिल जाएगी, देखो फाइल का नाम भी आ रहा है, यहाँ से आप ऑल फाइल्स कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, लेकिन अभी ओपन नहीं कराएगा क्योंकि अभी हमने आगे की कोडिंग करी नहीं है, अभी हमने सिर्फ इसको ओपन करने तक की कोडिंग की। तो ओपन कैसे आएगा डायलॉग बॉक्स, इतना समझ में आया। अब जब डायलॉग बॉक्स आया था तो उसके अंदर क्या थे, दो बटन, एक ओपन का और एक कैंसिल का। कैंसिल के केस में तो कुछ नहीं करना है, सिंपली विंडो क्लोज कर देंगे। ओपन के केस में क्या करना है, हमें एक फाइल को ओपन कराना है। ऐसा करने के लिए हमें फाइल का पता भी तो चलना चाहिए ना, कि जब फाइल डायलॉग आया, यूजर ने फाइल सिलेक्ट किया तो उसका पूरा पाथ विद फाइल नेम एंड एक्सटेंशन हमें मिलना चाहिए, तभी हम काम कर पाएंगे। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब आप लोग ये वाला मेथड कॉल करते हो ना, शो ओपन डायलॉग, ये क्या करता है, हमें फाइल का पाथ रिटर्न करता है। अभी ये हमें क्या बता रहा है, ऑप्शन बताएगा कि कौन सी वाली सिलेक्ट हुई, ओपन या कैंसिल। पहले तो ये क्या बताएगा, कौन सी वाली ऑप्शन सिलेक्ट हुई। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे कि अगर ऑप्शन इक्वल्स टू है, किसके इक्वल है, फिर जे फाइल चूजर इसके लिए भी हमें ऑप्शन दे देता है, जे फाइल चूजर डॉट अप्रूव ऑप्शन। अप्रूव का मतलब ओपन ऑप्शन, अगर अप्रूव ऑप्शन आई थी तो इसका मतलब ये है, ऑप्शन की जो वैल्यू अगर अप्रूव ऑप्शन में है तो इसका मतलब क्या है कि यूजर ने ओपन बटन पे क्लिक किया। ठीक है, और अगर अप्रूव ऑप्शन आया है तो उसके केस में अब हमें अगर फाइल को गेट करना है तो वो हमें मिलेगी JFC के ऑब्जेक्ट से। तो हम लिखेंगे JFC डॉट गेट एब्सोल्यूट, या फिर गेट क्या करेंगे, यहाँ पर हम फाइल करेंगे। तो देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा फाइल तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस आ रही है, तो क्या आ रहा है, गेट सिलेक्टेड फाइल, ये ऑप्शन लेना। अब गेट सिलेक्टेड फाइल करेंगे तो ये यहाँ पे हमें फाइल का ऑब्जेक्ट दे देगा। ओके, अब मेरे पास अगर एक बार फाइल का ऑब्जेक्ट आ गया तो मैं फाइल को रीड करना स्टार्ट कर सकती हूँ, लेकिन इसमें अब हम लाएंगे इनपुट आउटपुट रीडर वाला ऑप्शन जो हमने पहले सीखा था। अब इनपुट आउटपुट रीडर में जब हम काम कर रहे थे, चाहे मैं फाइल राइटर का यूज करूं या मैं फाइल इनपुट स्ट्रीम का यूज करूं, दोनों ही केसेस में मुझे क्या चाहिए होता था, फाइल का पाथ विद एक्सटेंशन नेम, फाइल नेम। तो हम क्या करेंगे, उसी को गेट कर लेते हैं, तो फाइल डॉट गेट एब्सोल्यूट फाइल। अगर मैं इसे गेट करती हूँ तो ये मेरे को क्या रिटर्न कर देता है, अच्छा सॉरी मैंने गेट एब्सोल्यूट फाइल बोल दिया, हमें लेना था गेट एब्सोल्यूट पाथ।
तो गेट एब्सोल्यूट पाथ मुझे क्या रिटर्न कर देगा, फाइल विद पाथ दे देगा। अगर आप इसको लेते हो तो ये आपको पूरा देगा, मतलब ड्राइव से लेकर फाइल का नाम और एक्सटेंशन तक पूरा पाथ दे देगा। अगर आप सिर्फ फाइल का नाम गेट करना चाहते हो तो आप लिखोगे फाइल डॉट गेट नेम। सिर्फ नाम चाहिए तो नाम आ जाएगा, पूरा पाथ चाहिए तो पूरा पाथ आ जाएगा, दोनों चीजें ले सकते हो। अरे यार इसको बंद कर दो, मैं तो डर गई, 1 मिनट में अभी गिर जाएगा। गिरेगा तो नहीं है? नहीं, हिल जैसे रहा था ना अभी, थोड़ा सा मैं डर गई। ना, एक को चला दो, एक तो नहीं चल रहा, दूसरे वाला परेशान कर रहा है, वो तो अभी भी हिल रहा है। यहाँ देखते हैं, फाइल का पाथ है, फाइल का नाम ले लेते हैं। अब यहाँ पर जब आपके पास वैल्यू आ जाती है, ठीक है, तो अब अगला काम क्या करना है, अब हम इजीली किसी भी ऑप्शन का यूज कर सकते हैं जो हमने पहले सीखी थी। जैसे कि अगर मैं फाइल इनपुट स्ट्रीम लेना चाहती हूँ, अगर मुझे लग रहा है कि बड़ी फाइल्स भी आ सकती है, तो उस केस में क्या करना, फिर आप वो बफर रीडर यूज कर लेना, बफर इनपुट वाला, ठीक है ना। नहीं तो फाइल इनपुट स्ट्रीम भी काम कर ही लेगा टेक्स्ट फाइल के लिए। तो फाइल इनपुट स्ट्रीम ले लेते हैं, FIS इक्वल्स टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम। और यहाँ आकर क्या करोगे, यहाँ पर आप दे दो क्या, फाइल का ऑब्जेक्ट भी दे सकते हो डायरेक्टली, और नाम और पाथ भी दे सकते हो। तो चलो अभी तो फाइल का ऑब्जेक्ट ही दे देते हैं। मतलब ये मैं इसलिए दिखा रही थी कि भाई ऐसा भी हो सकता है, गेट कर सकते हो। अब इसके बाद ये कहेगा भाई सराउंड विद ट्राई कैच, तो ठीक है इसको ट्राई कैच दे देते। अब यहाँ पर आकर अगला काम क्या करना होता था हमें, FIS से डेटा को रीड करना है। जो चाहे तो आप लूप लगा के एक एक करके वैल्यू को रीड करो, या फिर एक फंक्शन था ना हमारा, कौन सा था, रीड ऑल बाइट्स, जो हमें क्या रिटर्न करता था, बाइट्स का एरे। तो डेटा आ गया पूरा का पूरा। अब जब डेटा आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे के पूरे डेटा को स्ट्रिंग, या तो इसको मैं चलिए फिलहाल लिख देती हूँ बाइट्स। तो मैं स्ट्रिंग में जाकर क्या कर सकती हूँ, स्ट्रिंग के अंदर डेटा ले लेते हैं, इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग कर लेते हैं, और ब्रैकेट में किसको दे देंगे, बाइट्स को। तो ये अपने आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेगा पूरे बाइट्स को, है ना। और दैट्स इट, हमारा काम हो गया ऑलमोस्ट। तो हमें क्या करना है, यहां से स्ट्रिंग को रिटर्न करेंगे, जो स्ट्रिंग डेटा लिया है इसको यहाँ पे लगा दो, और फिर उसके बाद यहाँ पे डेटा को सिंपल ले लेते हैं। और जब ये काम खत्म हो जाएगा, तो अप्रूव ऑप्शन था, तो हमें क्या करना है, रिटर्न करना है डेटा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या काम करना है। तो अब डेटा तो आ गया, इसके साथ साथ आप एक काम और भी कर सकते हैं, जैसे मैंने फाइल का नाम और पाथ लिया था, ठीक है, तो अगर पाथ का यूज करना हो तो कर सकते हो। मैं फाइल के नाम को टाइटल बार में सेट करना चाह रही थी। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक सेट टाइटल का फंक्शन भी आता है, जिसमें अगर मैंने फाइल का नाम दे दिया, तो जो भी फाइल का नाम जो फाइल ओपन हो रही है उसका नाम कहाँ आ जाएगा, टॉप में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से काम हो जाएगा। और अब हमें क्या करना है, अब देखो डेटा तो रिटर्न हो गया, और डेटा कहाँ पर आएगा, फंक्शन में आएगा, जहां पे हम क्या कर रहे थे, ओपन फाइल को कॉल कर रहे थे। तो अगर मैं यहाँ पर ओपन फाइल को कॉल कर रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये क्या रिटर्न करवाएगा, डेटा। तो हम क्या करेंगे, जो टेक्स्ट एरिया का ऑब्जेक्ट था हमारा, उसी में सेट टेक्स्ट करके किसको लगा देंगे, डेटा। काम हो गया हमारा। ठीक है, तो डेटा को गेट कराना है, और गेट करके क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट करना है। एक एरर दिखा रहा है, तो वहां पे है भाई एरर। ओके, हमने गलत जगह पे लगा दिया था इसको, तब ये error दिखा रहा है। ठीक है, तो अभी रन करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर अभी हम क्या कर रहे थे, ऐप को ओपन करते हैं, ओपन करके ओपन वाले डायलॉग बॉक्स पे आते हैं। यहाँ जाके आप किसी भी ड्राइव से कोई भी फाइल उठा सकते हो, चाहे D ड्राइव से उठाओ या कहीं से भी उठाओ। ठीक है, तो यहाँ से अगर मान लो मैंने ये abc.txt को ओपन किया, तो इसमें जो भी लिखा हुआ था वो आ जाएगा। ओपन करते हैं, एक और फाइल देखते हैं इसमें कोई
तो अगर माने ये basics.txt की फाइल ओपन की, तो यहाँ पे उसका डेटा आ गया। तो मतलब जो भी लिखा हुआ है फाइल के अंदर वो हम यहाँ देख पा रहे हैं। और अगर मान लो मैं इसका फॉन्ट भी चेंज कर देती हूँ, हम लगा देते हैं टाइम्स न्यू रोमन, थोड़ा बहुत अच्छा हो गया। थोड़ा फॉन्ट बढ़ाना है तो मैं इसको 26 कर देती हूँ, नहीं तो 60 ज्यादा ही हो गया। ठीक है, तो 21 कर देते हैं, तो 21 हो गया। तो मतलब हम यहाँ पे इसको कैसा भी करके देख सकते हैं। आपको चाहिए तो थोड़ा साइज और बढ़ा देना इसका टेक्स्ट एरिया का, ठीक है, तो काम कर जाएगा। तो ओपन डायलॉग काम कैसे कर रहा है, समझ में आ रहा है? सिंपल था ना, पहले फंक्शन बना दिया, सारे काम करा लिए, फिर डेटा रिटर्न करा के सेट करा दिया, मेनली यही कर रहा। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, यहाँ पर आप ओपन डायलॉग का काम कराओगे। ऐसे ही सेव वाला काम भी हो। अब सेव वाला अगर मुझे फंक्शन बनाना हो, मतलब मैं यहाँ से ही बैठे बैठे फाइल को सेव करना चाहती हूँ, तो ऐसे में क्या करना है, सबसे पहले अगेन यहाँ पर भी आके हमें, लेकिन अब सेव के केस में तो डेटा आएगा ना हमारे पास, तो स्ट्रिंग डेटा यहाँ पे ले लेते हैं इसके पैरामीटर्स में। फिर यहाँ पर जे फाइल चूजर का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, इक्वल्स टू न्यू जे फाइल चूजर। ओके, अब जे फाइल चूजर का ऑब्जेक्ट तो बन गया। अब इसके बाद क्या करना है, JFC डॉट शो सेव डायलॉग। जब सेव डायलॉग ओपन करोगे तो यहाँ पर भी गेट पैरेंट देना है, और ये भी हमें ना डायलॉग बॉक्स जो दिखाएगा, अब ओपन की जगह सेव और कैंसिल का बटन आएगा। अब सेव आएगा तो उसका भी ऑप्शन आएगा। फिर हम चेक करेंगे इफ ऑप्शन इज इक्वल टू जे फाइल चूजर डॉट अप्रूव ऑप्शन, मतलब सेव ऑप्शन। तो यहाँ पे क्या कराना है, यहाँ पे हमें फाइल को सेव कराना है। सेव करने के लिए क्या काम करना है, देखो हमारे पास डेटा आ चुका है। फाइल चूजर का जब यूज करेंगे तो JFC के पास क्या आ जाएगा, जो भी ऑप्शन है वो आ जाएगा। जो फाइल यूजर ने सिलेक्ट की होगी, जो भी नाम दिया होगा उसका नाम और उसका पाथ आ जाएगा। जब नाम और पाथ आ जाएगा इस वाले ऑब्जेक्ट से, तो हम क्या कर सकते हैं, फाइल सेव करा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली एक काम करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं फाइल राइटर। FW इक्वल्स टू न्यू फाइल राइटर का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। और लेकिन ना इसको तो चाहिए होता है, फाइल का क्या चाहिए होता है, पाथ चाहिए होता है। ये फाइल का ऑब्जेक्ट नहीं लेता। तो हम एक काम करते हैं ना, इसको हम क्या दे देते हैं, सिलेक्टेड फाइल डॉट गेट सिलेक्टेड, या फिर सॉरी गेट क्या करेंगे, एब्सोल्यूट पाथ। तो अगर मैं इसको एब्सोल्यूट पाथ दे देती हूँ तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पे इसको क्या कह रहा है ये भाई, अच्छा मैंने फाइल लिख दिया यहाँ पे, तो फाइल राइटर का कुछ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें अनहैंडल्ड एक्सेप्शन है, सराउंड विद ट्राई कैच कर दीजिए। तो अब आपके पास एक नई फाइल बन जाएगी इस नाम से। ओके, और जब फाइल बन जाएगी तो हम क्या लिखेंगे, FW डॉट राइट, और इसको क्या दे देंगे, डेटा दे देंगे, क्योंकि ये तो स्ट्रिंग को भी सेट करा देता है। तो जैसा डेटा आएगा एज इट इज वहां पे सेव कर देगा। और जब ये काम हो जाए तो FW को क्या करना है, क्लोज कर देना। ठीक है, और हमने ऊपर वाले में भी क्लोज नहीं किया था ना, तो एक काम ये करना, FIS को क्या करना है, क्लोज करना है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करा देंगे एंड दैट्स इट, हमारा टास्क हो जाएगा। ठीक है, और अगर मान लो ये सारा काम हो जाता है तो हम यहाँ पे ना एक बूलियन वैल्यू को भी रिटर्न करेंगे, ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम आई होगी, अगर सपोज कोई एक्सेप्शन आया होगा तो पता तो चल जाए। तो बूलियन वैल्यू को रिटर्न कराएंगे, और यहाँ से क्या करेंगे कि जब हमारी फाइल राइटर हो जाए, मतलब बिना एक्सेप्शन के, तो यहाँ पे रिटर्न क्या लिख देंगे, true। और अगर बाई चांस एक्सेप्शन आई तो कैच क्लॉज में जाएगा, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, रिटर्न क्या करवाएंगे, फॉल्स, ताकि हमारा प्रोग्राम ना चलता रहे बिना प्रॉब्लम के। तो इस तरीके से आपका काम हो जाएगा। और अगर मान लो पूरा काम हमारा सही से हो गया तो हम यहाँ पर भी आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके अंदर रिटर्न ट्रू फॉल्स तो ठीक था, लेकिन यहाँ पर कब आएंगे, अब यहाँ पर तो दोनों केसेस में आ सकते हैं, एक्सेप्शन आएगी तो भी और नहीं आएगी तो भी। तो एल्स में चलते हैं। एल्स का मतलब है यूजर ने ऑप्शन को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटर्न करवा देंगे फॉल्स, कि भाई कोई फाइल सेव नहीं। ओके, तो इस तरीके से काम चलेगा। अब काम ये करना है, फंक्शन तो बना दिया, अब फंक्शन को कहाँ पे लगाना है,
सेव वाले बटन पे। अब सेव के बटन पे आ जाओ। सेव का बटन जो था अगर प्रेस होता है तो हमें डेटा को गेट करना पड़ेगा, कहाँ से? टेक्स्ट एरिया से। तो पहले आते ही हम क्या करेंगे? गेट टेक्स्ट। जो भी डेटा है टेक्स्ट एरिया में वो हमारे पास आ जाएगा। सबसे पहले तो ये चेक करो कि भाई टेक्स्ट कहीं खाली ना हो। सो टेक्स्ट डॉट क्या करेंगे? इज एम ब्लैंक करेंगे तो ये क्या करेगा? व्हाइट स्पेस को भी चेक करेगा। एम्प्टी करेंगे तो ये क्या करेगा? व्हाइट स्पेस को नहीं देखेगा, सिर्फ लेंथ को देखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसे ले लेते हैं। और अगर ऐसा हुआ, एम्प्टी हुआ, तो हम यूजर को ऑप्शन में क्या दिखा देंगे? एरर मैसेज दिखा देंगे। तो हम यहाँ पे लेंगे जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग। पहले देंगे गेट पैरेंट, और फिर देंगे भाई कुछ सेव करने के लिए नहीं है तो सेव क्या करें? एल्स में क्या करना है? हमें सेव वाले फंक्शन को कॉल करना है और उसमें टेक्स्ट को पास करना है, और वहां से हमें क्या मिलेगी? बूलियन वैल्यू मिलेगी। और यहाँ पे हमें सेव फाइल का ऑप्शन आ जाएगा। या फिर आप इसको ना, चलो ऐसे तो करते ही रहते हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं। इफ कंडीशन लेते हैं, सेव फाइल के लिए भेज दिया टेक्स्ट। अब वहां से अगर बूलियन ट्रू आया तो हम क्या करेंगे? जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग। यहाँ पे आ जाएगा गेट पैरेंट, यहाँ पर आ जाएगा फाइल सेव सक्सेसफुली। एल्स क्या लिखेंगे? ओके, तो इस तरह से आ जाएगा। आया समझ में? तो फंक्शन अगर बना है तो हमारा काम इजीली हो जाएगा। पहले फंक्शन बनाओ, फिर उसको यहाँ से कॉल करा और टेक्स्ट को पास कर दो। अब देखिए यहाँ पर अगर मैंने इस प्रोग्राम को इस बार रन किया और मैं यहाँ पे क्या करती हूँ? कुछ टेक्स्ट लिख देती हूँ। सेव बटन पे क्लिक करते हैं तो ये यहाँ आ जाएगा। यहाँ आने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं? अपना पाथ सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स सी मैंने डी ड्राइव में सेव करना है, तो मैं यहाँ पर फाइल का नाम दे देती हूँ टेस्ट फाइल डॉट टीएक्सटी। ओके, और सेव कर देती हूँ। तो क्या दिखा रहा है? फाइल सेव सक्सेसफुली। अगर मैं अपनी ड्राइव में जाकर चेक करती हूँ, डी ड्राइव में, तो यहाँ पे टेस्ट फाइल आ चुकी है और टेस्ट फाइल में डेटा भी आ चुका है। ओके, तो इस तरीके से आपके पास फाइल आ जाए। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? अपने टेक्स्ट एडिटर से सेव का काम भी करा सकते हैं। ओके, अब इसके बाद अगला ऑप्शन बचा था मर्ज का। देखो मर्ज ऑप्शन जो है ना, ये बनेगा ओपन के साथ में, क्योंकि यहाँ पे हम एक से ज्यादा फाइल्स को क्या करने वाले हैं? मर्ज करने वाले हैं। अब अगर मुझे मर्जिंग का काम कराना है तो ऐसे में हम क्या करेंगे? यहाँ पर मर्ज के ऊपर पहले तो डबल क्लिक करेंगे, मतलब यहाँ पे आते हैं इसके बिल्डर एडिटर। अब अगर मैं यहाँ पे मर्ज का ऑप्शन यूज कराती तो मर्ज का काम क्या होगा? एक से ज्यादा फाइल्स को ओपन करना और एक साथ में मर्ज करके शो करना, टेक्स्ट सेट करना। तो ऐसे केसेस में सबसे पहले तो हमें यूजर से पूछना पड़ेगा कि भाई कितनी फाइल्स मर्ज करनी है। ऐसा करने के लिए जे ऑप्शन पेन का हम एक और ऑप्शन यूज करेंगे, और वो ऑप्शन क्या है? ये वाला है, देखिए जे ऑप्शन पेन डॉट शो। यहाँ पे हम लेंगे इनपुट डायलॉग। इनपुट डायलॉग अगर लेते हैं तो ये सिर्फ क्या लेगा? मैसेज लेगा। तो हम लिखेंगे एंटर नंबर ऑफ फाइल्स टू मर्ज, क्योंकि ये क्या करता है? आपको एक इनपुट बॉक्स दे देता है और उस इनपुट बॉक्स में यूजर जो भी वैल्यू देता है उसको ये रिटर्न भी करता है स्ट्रिंग फॉर्म में। ठीक है, तो हम यहाँ पे नम नाम का एक वेरिएबल बना देते हैं। देखो अगर मैंने इस प्रोग्राम को इतना भी रन करा और मैंने मर्ज बॉक्स पे क्लिक किया तो इस तरह का इनपुट बॉक्स मिलेगा आपको। तो ये होता है इनपुट डायलॉग बॉक्स, जिसमें आप जो भी वैल्यू डालोगे वो रिटर्न हो जाएगी। ओके, तो अब वो ये वैल्यू कहाँ गई? जो वैल्यू मैंने इनपुट की थी नम में आती है।
अब नम में जब वैल्यू आएगी भाई, हमें तो यहाँ पे नंबर को लूप में चलाना पड़ेगा ना, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं और इसको क्या कर लेते हैं, इंटीजर डॉट पार्सेंट कर लेते हैं। या फिर आप ये भी कर सकते थे कि इसको इंटीजर डॉट पार्सेंट में ही कॉल कर लेते डायरेक्ट, तब भी काम चल जाता। ठीक है, तो फिलहाल ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे इंट n इक्वल्स टू इंटीजर डॉट पार्सेंट और नम को ले लिया। और जब नम आ गया तो अब हम क्या कर सकते हैं, लूप चला देते हैं कि भाई जब तक n ग्रेटर देन 0 है तब तक लूप चलना चाहिए। और n क्या होना चाहिए, माइनस माइनस। ठीक है, और स्ट्रिंग, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग डाटा करके वेरिएबल बना देते हैं। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेटा प्लस इक्वल टू करके यहाँ पे किसको कॉल करेंगे, ओपन को। क्योंकि जब हम फाइल ओपन करते हैं तो हमें डेटा रिटर्न होता है, और जो डेटा रिटर्न होगा वो किस में ऐड होता जाएगा, डेटा में। अगर आप ये चाहते हो कि जब भी कोई नई फाइल आए तो हम क्या करें, यहाँ पर हम /n करके, ठीक है, इसको क्या करें, ऐड करें, और साथ में हम क्या लगा दें, बीच में लाइंस भी लगाएं और फिर /n लगाएं। तो इससे क्या होगा कि जो भी नया डेटा आएगा ना, वो एक डैश के बाद अगली लाइन में आएगा। ठीक है, ताकि मर्जिंग इजी हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा टास्क हो जाएगा। ओपन फाइल को कॉल करेंगे और इसके बाद देखते हैं एरर क्या दिखा रहा है। ठीक है, तो इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे जब हमारा ये टास्क हो जाए, ओपन फाइल हो जाए, तो फिर क्या करना है, जब ये वाला लूप खत्म होगा, ठीक है, तो इस लूप के खत्म होने के बाद क्या करेंगे, टेक्स्ट एरिया जो आपका दे रखा है, ठीक है, आप उसे यूज कर सकते हो, या फिर आप सीक्वेंस इनपुट स्ट्रीम भी ला सकते हो अगर आपको चाहिए तो दोनों से काम हो जाएगा। तो टेक्स्ट एरिया डॉट सेट टेक्स्ट कर देंगे और डेटा को ऐड कर देंगे, दैट्स इट। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी फाइल आती है। अब यहाँ पर क्योंकि मल्टीपल फाइल्स एक साथ आने वाली है, तो हम क्या करते हैं ना, ओपन में चलते हैं, एक छोटा सा मैं चेंज डाल रहा हूँ। चेंज क्यों डाल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना ये सेट टाइटल करा रहा था फाइल के नाम के साथ में। अब यहाँ पे तो एक से ज्यादा फाइल के नाम भी हो सकते हैं ना, तो इसलिए मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पर मैं एक छोटा सा ना सेटिंग लगा रही हूँ। सेटिंग में हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग फाइल नेम डाल देते हैं ओपन वाले फंक्शन में। देखो, एक फाइल के लिए आएगा तो भी काम करेगा, मल्टीपल के लिए आएगा तो भी काम करेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं, और जब हम फाइल नेम को गेट करेंगे, ठीक है, तो फाइल नेम में हम क्या करेंगे, प्लस इक्वल करना चाहते हैं, ताकि अगर कोई दूसरी फाइल भी है तो वो भी आ जाए, तो स्पेस से सेपरेट कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फाइल का नाम देंगे और उसके बाद हम प्लस में लगा के क्या दे देंगे, एक स्पेस पे डाल जाएंगे, जिससे कि फाइल का नाम इसमें ऐड होता जाए। ठीक है, सेव कर देते हैं, और अभी ना इस प्रोग्राम को एक बार रन करके देखते हैं, लेट्स सी क्या आउटपुट आती है। तो अगर मैंने मर्ज के लिए आए तो मैंने कहा चलो काम करो, दो फाइल्स को मर्ज करो, ओके किया, तो पहली बार ओपन बटन खोलेगा और यहाँ पे हम जो भी फाइल चूज करेंगे वो फाइल ये रिटर्न कर देगा। तो मैंने ले लिया basic.txt, ओपन किया। अब ये दूसरी बार पूछ रहा है, दूसरी बार जब पूछ रहा है तो लेट्स सपोज मैंने ई ड्राइव पे चले गई, और ई ड्राइव पे यहाँ पे हम एक फाइल और ले लेते हैं जिसका नाम है empdata.txt। तो अब देखिए, यहाँ पर ऊपर बेसिक वाली फाइल भी आ गई मेरी, और नीचे डैश के बाद इसने ईएमपी की फाइल को भी दिखाया, जिसके अंदर ये वाली फाइल है, राइट। ये दोनों चीजें आ रही हैं। और यहाँ पे ना, अब देखो फाइल का नाम एक ही का आ रहा है। इसके लिए पता है क्या प्रॉब्लम हुई, क्योंकि जब भी ये फंक्शन को कॉल कर रहा है दोबारा से फाइल नेम ले रहा है। इसका मतलब फाइल नेम को यहाँ रखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो तो एक लोकल वेरिएबल बन गया ना, तो बार बार चेंज क्यों करेगा। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए दूसरी ऑप्शन लगानी पड़ेगी, लेकिन इसमें भी ना एक झोल आ जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगी। प्रॉब्लम क्या आएगी, जब आप सिर्फ ओपन करोगे ना तो पिछली फाइलों के नाम भी याद होते चले जाएंगे। तो उसके लिए ना हमें क्या लगाना पड़ता है, यहाँ पे कुछ सेटिंग लगाना पड़ेगा, जिसको मैं एक बार करके दिखाती हूँ आपको साथ के साथ में। हम सबसे पहला काम तो क्या करते हैं, यहाँ पर ना आ जाते हैं कंसोल पे, मतलब यहाँ पे डॉक में, और अपना वेरिएबल यहाँ डाल देते हैं। दूसरी चीज, हम यहाँ पे एक इंट ऑप्शन करके, ठीक है, या फिर हम स्ट्रिंग ऑप्शन करके क्या करते हैं, यहाँ पर एक वेरिएबल बना देते हैं
जो कि अभी के लिए खाली रहेगा। ओके, एंड आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, यहाँ पर जब हमारी कौन सी वाली ऑप्शन आएगी, ओपन वाली। देखो कॉन्फ्लिक्ट है ओपन और मर्ज के बीच में, तो अगर हम यहाँ पर आ रहे हैं मर्ज में, ठीक है, तो मतलब इस जगह पे है तो पहली बार है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऑप्शन इक्वल्स टू क्या लगा देते हैं, मर्ज। ठीक है, और ऑप्शन इक्वल्स टू मर्ज लगा के छोड़ देते हैं। और इसी के साथ साथ में जो हमारा कौन सा वाला बटन था, ओपन वाला बटन, कहाँ गया ओपन बटन, ये रहा। तो अगर यहां पर आए तो ये ऑप्शन क्या यूज करेगा, क्या ऑप्शन ले लेगा, ऑप्शन इक्वल्स टू ओपन, कि भाई कौन सी वाली ऑप्शन सेलेक्ट हुई है। तो इससे पता चल जाएगा कौन सी वाली ऑप्शन चल रही है, ऑप्शन ओपन वाली या मर्ज वाली। पहला काम ये करना था। दूसरा काम क्या करेंगे, सबसे पहले आएंगे मर्ज वाले ऑप्शन में। अगर ओपन में आ रहे हैं, चलो ओपन में बेल लगा देते हैं, अगर हम ओपन में आ रहे हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा कंडीशन लगा दो, इफ ऑप्शन डॉट इक्वल्स, हमने क्या वेरिएबल लिया था, ऑप्शन ही लिया था ना, why it is not getting used then, हमने लिया था ऑप्शन। तो हम लगाएंगे इक्वल्स, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, ऑप्शन में इक्वल्स में क्या लगाना था हमें, यहाँ पे हमारे पास आएगा ओपन। अब ये क्या कह रहा है, इन टाइप, एक मिनट, हमने ऑप्शन को क्या रखा हुआ है, स्ट्रिंग रखा हुआ है ना। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि ऑप्शन नाम का वेरिएबल हमने नीचे भी लिया था, तो वो लोकल के साथ में मिक्स हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज कर देते हैं, ऑप्ट कर देते हैं, और ऑप्ट के बाद में यहाँ पर आ जाते हैं, ओपन वाला जो था बटन, इसमें इसको भी क्या कर दोगे, ऑप्ट, और मर्ज वाले में भी आके इसको क्या कर देंगे, ऑप्ट। अब नीचे आ जाते हैं कहाँ पे, अपने फंक्शन के अंदर, यहाँ पे इसको हम क्या दे देते हैं, ऑप्ट वर्ड दे देते हैं, कि अगर ऑप्ट की वैल्यू इक्वल्स है किसके, ओपन के, तो क्या करो, जो फाइल का नेम उसको ब्लैंक कर दो। फाइल का नेम ब्लैंक करने का फायदा क्या हो जाएगा, कि यहाँ पे जब फाइल का नेम लेगा तो इसके अंदर पुराना फाइल नाम नहीं लेगा। ठीक है, तो फाइल का नेम ब्लैंक कर देंगे अगर ओपन वाला ऑप्शन हुआ, एल्स अगर मर्ज का ऑप्शन हुआ तो मर्ज के ऑप्शन में क्या करना है, यहाँ पर आके कुछ नहीं करना है, सिंपली अपना टास्क करवाएगा और आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस होता रहेगा वैल्यू का नाम, तो जो भी फाइल का नाम आएगा वो प्लस होता रहेगा और सेट टाइटल हो जाएगा लास्ट में। ठीक है, अब सेट टाइटल ये हर बार चेंज कर रहा है जब हम फाइल को ले रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, करने देते हैं। और इसके अलावा एक काम और कर देते हैं, कि जब मर्ज का ऑप्शन यूज होगा तो यहाँ पर, क्योंकि जब हम यहाँ पर होंगे लूप में नहीं जाएंगे, तो मतलब ये पहली बार कॉल हो रहा है, मतलब पिछली वाली फाइल्स ना आ जाए मर्ज वाली भी, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर भी एक बार ब्लैंक डाल। ठीक है, तो इस तरीके से ना थोड़ी बहुत सेटिंग लगानी पड़ जाती है वेरिएबल्स की, ताकि हमारे जो प्रोग्राम का आउटपुट हम जो चाह रहे हैं वही आए। तो अगर मैं अब मर्ज वाले ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ और मैं दो फाइल्स का चूज करती हूँ, तो लेट्स सी, देखो यहाँ पे मैंने इसमें फाइल लिया, एक हम ले लेते हैं demo1.txt, और इसके बाद देखो ऊपर demo1.txt आ चुका है। ऐसे ही यहाँ पर मैंने क्या लिया, एक और फाइल को ले लेते हैं, तो मैं ई ड्राइव में आ जाती हूँ, और यहाँ पर हम ले लेते हैं empdata.txt, तो यहाँ पर दोनों फाइलों के नाम भी आ रहे हैं और पहली और दूसरी फाइल का डेटा भी आ रहा है। ओके, एंड साथ में अगर मैंने ओपन बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे अगर मैं emp.txt को ओपन करती हूँ तो इसकी जगह पे वो वाला डेटा भी आ रहा है। लेकिन अभी आपने एक और चीज देखी, यहाँ तो डेटा आ गया लेकिन ऊपर जो टाइटल है यहाँ पर दिक्कत है, राइट। तो हमें क्या करना है, अगर हम यहाँ पर आ रहे हैं तो हमारे को चाहिए कि फाइल का नाम क्या हो जाए, पहले से ही ब्लैंक हो जाए, ताकि वो नया फाइल इसमें ऐड ना करे।
ठीक है, तो ये चीज अगर हमें चाहिए तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आते हैं ओपन वाले बटन के ऊपर। तो जहां पे भी ओपन का बटन का कोड किया है वहां आ जाओ। अगर ऑप्ट ये था ओपन, तो पहले ही फाइल नेम को क्या कर दो, ब्लैंक कर दो, सो दैट कि पिछली वाली फाइल्स को ना उठे। ठीक है, क्योंकि फाइल नेम ब्लैंक होगा तो अगली बार जो भी फाइल ओपन होगी सिर्फ उसी का नाम आएगा, बाकियों का नहीं आएगा। ओके, तो लॉजिक समझ में आ रहा है सारा का सारा। तो इस तरीके से हमारा पहला ऐप बन चुका है। वैसे तो देखो इस ऐप के अंदर मैं एक बोनस कंटेंट कराऊंगी, लेकिन आज नहीं कराऊंगी। ये कंटेंट मैं आपको कराऊंगी, पहले आपका स्विंग खत्म हो जाए फिर कराऊंगी। बोनस कंटेंट ये है, आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, एक बार लॉजिक सोच के देखना कि जैसे अगर मान लो हम सेव का ऑप्शन यूज कर रहे थे, राइट, तो अगर मैं सेव का ऑप्शन यूज कर रही थी तो सेव के ऑप्शन के केस में अगर फाइल पहले से एग्जिस्टिंग है तो वो कैसे पता लगाएंगे। ये बोनस कंटेंट है, इसके अंदर हम डायरेक्टरी का पूरा लिस्ट निकाल लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें बस ये देखना है कि पहले तो हमारे पास जो भी फोल्डर आया है उस फोल्डर की सारी फाइल्स को गेट करना पड़ेगा, और जो नाम यूजर ने दिया उसको मैच करना पड़ेगा। अगर वो फाइल पहले से एग्जिस्टिंग फाइल है तो उस केस में क्या करना है, यूजर को ऑप्शन देना है कि भाई द फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, डू यू वांट टू ओवरराइट दिस फाइल। अगर यूजर यस करेगा तो हम ओवरराइट करेंगे, नो करेगा तो क्या कर देंगे, उसको छोड़ देंगे। क्लियर है यहाँ तक। नो करेगा तो दोबारा से फाइल का नाम पूछेंगे। तो ये काम होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो ऐसे तो फाइल ओवरराइट होती जाएंगी सारी की सारी। तो हमें ओवरराइटिंग से बचाना है सेव के अंदर। तो अभी हमने बिल्कुल सिंपल वाला सेव किया है, ठीक है, जो डेटा आया उसको उठाकर सेव करवा दिया। लेकिन अब हम इसमें इसमें बोनस कंटेंट डालना है। ये बोनस वाला ऑप्शन जो है नहीं डलवाऊंगी, लेकिन बाद में अगर मैं कराऊंगी तो तब तक आप लोग एक बार ट्राई करके देखो कि आप लोगों से होता है नहीं होता। इसके लिए एक सिंपल सा हिंट देकर छोड़ रही हूँ कि अगर आपको कभी भी क्या करना हो, यहाँ पर ये पता लगाना हो कि एक डायरेक्टरी के सारी की सारी फाइल्स कौन कौन सी, तो वो कैसे पता लगा सकते हो ये बता देती हूँ। बाकी का आप लोग ट्राई करेंगे खुद से, बाकी तो सारा लॉजिक है, कंडीशन लूप्स वगैरह लगेंगे। देखो जब आप लोग फाइल चूजर का यूज करते हो और क्या करते हो, फाइल का ऑप्शन को गेट करते हो, जैसे कि आप यहाँ पर आए, जैसे हमने फाइल का एब्सोल्यूट पाथ और नाम गेट किया था, ऐसे ही हम एक और काम भी कर सकते हैं। हम कर सकते हैं कि हम ले JFC डॉट, सॉरी JFC नहीं, जो फाइल आती है ना हमारे पास, फाइल